अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे दोस्तों, हम जिस टॉपिक की और जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो है टीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स, जिसमें मैथ्स से के जितने भी पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उनको बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से यहाँ पर हर सवाल को समझ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हमारे सबसे अगले सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 क्या है कि 9 आमों की कीमत 395 रुपये है। 9 आमों की कीमत कितनी बोल रहा है? 395 रुपये। तो 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत क्या होंगी? इसमें क्या पूछा है कि 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत क्या होगी। यह सवाल टीटी 2016 में पूछा गया था। टीटी 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो इस सवाल को हल करने के सबसे पहले हमको जो है एक आम की कीमत पता करना होगी। यहाँ पर दिया 9 आम की कीमत कितनी दी है? सवाल नंबर 27, 9 आम की कीमत दी है 395। तो 395 को 9 से तकसीम करेंगे तो हमको एक आम की कीमत मिल जाएगी। और एक आम की कीमत कितनी है? 47 रुपीज़, सॉरी 44 रुपीज़। कितनी हो रही है? 44 रुपीज़, 44 रुपीज़। 395 को 9 से तकसीम करेंगे तो जवाब 44 आएगा। अब यहाँ पर जो है हमको कसर में इसको तकसीम करना है। कसर में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे तो 4 चौक 16, 16 में 3 मिलाएंगे 19, 19/4, 19/4। और उसको दर्जन में जब कन्वर्ट करेंगे हम तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो 4 का 4, 4 तिये 12, 19 तिये 3 आम 27 के साथ हासिल आया 2, 3 का 3 और 2 5, 57। 4 सही 3/4 कितने आम आएंगे उसके अंदर? 57 आम आएंगे। कितने आम आएंगे? 57 आम आएंगे। तो हमको पूछा गया कि 57 आम की कीमत क्या होगी। 57 आमों की कीमत क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 57 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब हमको हासिल हो जाएगा 2508। 2508। स्पीड में जाने के लिए यहाँ पर हम हल नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि डायरेक्ट जवाब को ला रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 57 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2508। 2508। तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हम बहुत आसानी के साथ में जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28। श्याम के पास 500, 20, 50, 100 और 1000 के मसावी तादाद के नोट है। सबकी तादाद कैसी है? 500 की मसावी है, 20 की भी, 50 की भी, 100 की भी, 1000 की भी। तमाम जो नोट है वो मसावी तादाद में है, जिनकी कुल कीमत 78,490 रुपये है। अगर उसने 50 और 100 के नोट बैंक में जमा करा दिए तो उसके पास कितनी रकम बाकी बचेगी? उसके पास कितनी रकम बाकी बचेगी? ये सवाल पूछा गया है टीटी 2013 में। टीटी 2013 में। तो उसको इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो है हम जो नोट दी हुई है उसकी हम क्या करेंगे, सबकी जमा कर लेंगे। क्या करेंगे? सबकी जमा कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 20x जमा 50x जमा 100x जमा 500x जमा 1000x। इनकी तमाम की कीमत कितनी बोला उसने? 78,490। 78,490। अब इनकी जमा करेंगे तो 20 में 50 मिलाएंगे 70, 70 में 100 मिलाएंगे 170, 500 मिलाएंगे 670 और 1000 मिलाएंगे तो 1670 आएगा। 1670x बराबर 78,490। अब क्या करेंगे हम, जो 1670 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे ज़रब यहाँ के तकसीम हो जाएगा। x बराबर 78,490 तकसीम 1670। इसको तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 47। कितना आएगा?
तो हमको पता चल गया कि हर जो नोट है 500 की, 20 की, 50 की, 100 की और 1000 की, उनकी मसावी तादाद है, तो हर नोट की कीमत कितनी आ रही है? 47 आ रही है। कितनी आ रही है? 47। अब सवाल में क्या दिया गया है, अगर उसने 50 और 500 के नोट बैंक में जमा करा दिए तो उसके पास कितनी रकम बचेगी? तो इसमें से 50 की और 500 की नोट हम निकाल लेंगे। 50 की और 500 की निकालेंगे तो 1670 में से 550 हमको माइनस करना है। 550 हमको क्या करना है? माइनस करना है। उसमें माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 1120। 1120 क्योंकि हमने जो है तमाम नोट की तादाद, कुल तादाद कितनी हो रही है? 1670 हो रही है। 1670 हो रही है, जिसमें से 500 की और 50 की नोट निकाल देंगे तो 1000 की 1100 और 1120। 1120। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हर नोट की मसावी तादाद कितनी आ रही है? 47। तो 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 47 से ज़र्ब कर देंगे तो हमको हमारा जवाब मिल जाएगा 52,640। 52,640 इतना रुपये उसके पास में बचेंगे। अगर वो 50 की और 500 की नोट को बैंक में जमा कर देता है तो हमारे पास जो है उसके पास 52,640 रुपये बचेंगे और यही हमारा जवाब होगा। तो इस तरह से सुबह अलबत् हम जो है शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से सवालात को काफ़ी आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 29 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़नी है, तो उसको 700 मीटर लंबा पुल पार करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? कितना वक्त दरकार होगा? ये सवाल जो है टीटी 2013 में पूछा गया है। टीटी 2013 में पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? पुल तय करने के लिए दरकार वक्त बराबर पुल की लंबाई, पहले गाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई, यहाँ जगह कम इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तकसीम फ़ी घंटा रफ्तार ज़र्ब 18/5। अभी 18/5 की है, इसको बाद में हम समझेंगे इसको। अब यहाँ पर फार्मूला हमको समझ में आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को, गाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 है। पुल की लंबाई कितनी है? 700 है, 700 मीटर है। फ़ी घंटा रफ्तार कितनी दी है? 60। फ़ी घंटा रफ्तार 60 दी है, ज़र्ब 18/5। अब इसको हमको हल करना है। इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 तकसीम 60 इंटू 18/5। ये सिफर कट 6 कट 6 दूनी 12, 20 ज़र्ब 18/5। 5 जगह 5, 5 चौक 20, 4 ज़र्ब 18 इज इक्वल टू 72 सेकंड। कितना लगेगा? 72 सेकंड लगेगा। अभी 18/5 यहाँ पर क्यों लिए है? तो यहाँ पर जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, वैल्यू जो है किलोमीटर में दी हुई है और यहाँ मीटर में दी हुई है और वक्त तो सेकंड में पूछा गया है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अक्सर जो है 18/5 का इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 18/5 जो है फॉर्मूले में लिया गया है। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा 72 सेकंड। कितना रहेगा? 72 सेकंड। तो यार दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? एक सेल्समैन को एक शय की फ़रोख्त पर 4% का नुकसान होता है। अगर फ़रोख्त कीमत में 550 रुपये का इजाफ़ा कर दिया जाए, इजाफ़ा हो तो उसे 6% का नफ़ा होता है
तो उस शय की असली कीमत क्या होगी, उस शय की असली कीमत क्या होगी। ये सवाल जो है टीईटी 2013 में पूछा गया था। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि असली कीमत को मालूम करने का फार्मूला है। असली कीमत को मालूम करने का क्या है, फार्मूला है। क्या है, असली कीमत, असली कीमत बराबर कीमत में इजाफा, कीमत में इजाफा बटे फ़ीसद नफ़ा जमा फ़ीसद नुकसान, फ़ीसद नफ़ा जमा फ़ीसद नुकसान ज़रब 100, ज़रब 100। ये जो असली कीमत का मालूम करने का ज़ाब्ता है, कीमत में इजाफा फ़ीसद नफ़ा जमा फ़ीसद नुकसान, ये फ़ीसद की अलामत लिखा मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से, इंटू 100। अब कीमत में इजाफा कितना है, कीमत में इजाफा 550 रुपये है, 550 रुपये। फ़ीसद नफ़ा पहले कितना है, फ़ीसद नफ़ा 6 है, जमा फ़ीसद नुकसान कितना है, 4 है, इंटू 100, इंटू 100। अब यहाँ पर 550 बटे 10 ज़रब, अब ये सिफर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 55 ज़रब 100। इसका मतलब क्या है, 5500, 5500। तो हमारा जो जवाब रहेगा, हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 5500। ये हमारा जवाब रहेगा। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ हमको जो असली कीमत मालूम करने का ज़ाब्ता पता होना चाहिए। जितने ज़ाब्ते हमको याद होंगे उतना ही हमको जो है पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। इसलिए हम पहले से बहुत सारे जितने भी रियाजी के ज़ाब्ते हैं उन तमाम ज़ाब्तों को याद करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है, 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत 15 अशिया की ख़रीद कीमत के मसावी है, तो इस कारोबार में कितना नफ़ा हुआ या नुकसान। नफ़ा यहाँ पे फ़ीसद में दिया, फ़ीसद में पूछा गया है, कितना फ़ीसद नफ़ा हुआ या कितना फ़ीसद नुकसान हुआ। तो प्यारे दोस्तों गौर करेंगे तो यहाँ पर 3 अशिया का नफ़ा हो रहा है। 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत 15 अशिया की ख़रीद कीमत के मसावी है, तो यहाँ पर 3 अशिया का नफ़ा हुआ है। 3 अशिया का क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। लेकिन हमको जो फ़ीसद में नफ़ा पूछा गया है कि फ़ीसद नफ़ा क्या होगा, फ़ीसद नफ़ा क्या होगा, तो उसका फार्मूला है नफ़ा बटे फ़रोख्त कीमत, फ़रोख्त शय इंटू 100। अब नफ़ा कितना दिया है, 3 शय का नफ़ा दिया है, शय में 3 शय का नफ़ा है। और फ़रोख्त कीमत कितनी दी हुई है, फ़रोख्त कीमत 12 है। कितनी है, 12 इंटू 100। तो 3 है 3 चौक 12, 4 2 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 25% नफ़ा। कितना फ़ीसद नफ़ा, 25% नफ़ा। ये हमारा जवाब रहेगा, 25% नफ़ा ये हमारा जवाब रहेगा। बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर सवाल में नफ़ा हुआ है तो नसब नुमा में फ़रोख्त कीमत आएगी, और अगर सवाल में नुकसान हुआ है तो नसब नुमा में ख़रीद कीमत आएगी। इस सवाल के अंदर जो है, इस किस्म के सवाल के अंदर इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर कारोबार में नफ़ा हुआ है, सवाल में नफ़ा दिया गया है, तो नसब नुमा में फ़रोख्त शय रहेगी, और अगर कारोबार में और सवाल में नुकसान हुआ है तो नसब नुमा में ख़रीद शय आएगी, ख़रीद कीमत की शय आएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32। तो पहले तो सवाल नंबर 32 है,
20 अशिया की फ़रोख्त कीमत 25 अशिया की ख़रीद कीमत के मसावी हो तो इस कारोबार में कितना फ़ीसद नफ़ा हुआ या नुकसान। टीटी 2015 में सवाल पूछा गया था। तो हम गौर करेंगे तो यहाँ पर 5 अशिया का नुकसान हुआ है, 5 अशिया का नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो इस फार्मूला चेंज हो जाएगा, सबसे पहले नुकसान शय नसब नुमा में ख़रीद कीमत आएगी, ख़रीद कीमत शय इंटू 100। अब नुकसान शय कितना हुआ है? 5 हुआ है। और ख़रीद कीमत कितनी दी है? यहाँ पे 25 दी है। ख़रीद कीमत कितनी दी है? 25 दी है। 25 इंटू 100 तो 25 से 25 चौक 100 4 पंचे 20% नुकसान हुआ है। 20% नुकसान हुआ है। ये हमारा जवाब रहेगा, तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 33। सॉरी, यहाँ पर सवाल में कुछ मिस्टेक हुई है। 20 अशिया की ख़रीद कीमत 25 अशिया की फ़रोख्त कीमत के मसावी हो। यहाँ पर मैंने ख़रीद की जगह फ़रोख्त लिख दिया और यहाँ फ़रोख्त या ख़रीद लिख दिया था। तो यहाँ पर जो थोड़ा हमारा जो चीज़ है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पर 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। और यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा वो रहेगा 20 पंचे 100 और हमारा जवाब रहेगा 25%। कितना रहेगा? 25%। नुकसान होगा 25%। इस कारोबार में क्या होगा? नुकसान होगा। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 33। योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फ़ी घंटे से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर फासला तय करता है। मोटरसाइकिल की रफ्तार पहले की बनिस्बत 2/9 गुना बढ़ा दी जाए तो उतने ही वक्त में कितना फ़ासला तय किया जाएगा। ये सवाल जो टीटी 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमको जो है 270 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना घंटा लगे हमको मालूम करना पड़ेगा। 270 तक़सीम 45 तो हमारा जवाब आएगा 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। यहाँ फासला पूछा गया है। अब क्या किया गया है कि आगे जो मोटरसाइकिल की रफ्तार है उसको 2/9 गुना बढ़ा दिया गया है। 2/9 गुना तो 45 का 2/9 कितना होगा? 9 × 9 9 बचे 45 5 दूनी 10 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार बढ़ा दी गई। 10 किलोमीटर तो ये 45 में 10 जमा कर देंगे तो 55 किलोमीटर हो जाएगा। 55 किलोमीटर हो जाएगा। अब 1 घंटा पर आवर कितना हो रहा है? 6 घंटा। 45 किलोमीटर के लिए 6 घंटा लग रहा, तो 55 किलोमीटर के लिए 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। तो हमको पता करना है कि 55 किलोमीटर 6 घंटे में कितना फ़ासला तय होगा। तो 6 पंचे 30 की सिफर हासिल आया 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 330 किलोमीटर फ़ासला तय किया जाएगा। 330 किलोमीटर फ़ासला तय किया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमको सिर्फ जो है 2/9 गुना बढ़ाने के बाद में उसकी रफ्तार में और उसके फासले में कितना फ़र्क आएगा वो हमको यहाँ पता करना है, हमको मालूम करना है। तो 330 किलोमीटर फासला 9/9 गुना रफ्तार बढ़ाने के बाद में तय किया जाएगा। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 34। तो प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 34 है। सवाल नंबर 34, एक शय 1320 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नफ़ा होता है उसके 1.5 गुना नुकसान वही चीज़ को 1145 रुपये में फ़रोख्त करने पर होता है। तब शय की असल कीमत मालूम कीजिए। तो हम फ़र्ज़ करेंगे 1320 पर होने वाला नफ़ा जो x रहेगा, 1320 पर होने वाला नफ़ा कितना रहेगा? x रहेगा। और 1145 पर होने वाला जो नुकसान है, फ़रोख्त पर होने वाला नुकसान जो है ये
3/2x रहेगा, 3/2x रहेगा, 3/2x रहेगा। अब नफ़ा और नुकसान में फ़र्क कितना है, तो पहले 1320 है माइनस 1145 175, फ़र्क क्या आ रहा नफ़ा और नुकसान में 175। अब क्या करेंगे हम जो है x जमा 3/2x बराबर 175 इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब 2 1 का 2 और उसमें 3 मिलाएंगे 5, तो 5x जमा 2 बराबर 175। 5x जमा 2 इक्वेशन बना ली हमने। इक्वेशन बनाने के बाद में 5x/2 बराबर 175। अब ये 2 यहाँ तकसीम है, इधर आकर ज़र्ब हो जाएगा, और ये 5 इधर ज़र्ब इधर आकर तकसीम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5, 5 दिए 15, 2 बचा, 5 5 25, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। अब जो हमको ये नफ़ा मालूम हो गया, नफ़ा कितना हो रहा है 70। अब असल कीमत हमको पता करना है, तो असल कीमत का ज़ाब्ता है असल कीमत बराबर फ़रोख्त नफ़ी नफ़ा, फ़रोख्त कीमत नफ़ी नफ़ा। तो फ़रोख्त कीमत कितनी यहाँ पर 1320 है, उसमें से नफ़ा निकाल देंगे 70, तो हमारा जवाब आएगा 1250। 1250 ये हमारा जवाब रहेगा। असल कीमत क्या होगी 1250, असली कीमत क्या होगी 1250। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पार्ट 4 तो जो है मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 4 तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में पार्ट 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।